चालाक गुड़िया हो तुम दादी। हमें जन्नत को रुखसत करने के बाद मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। अब यूं ही खड़ी रहोगी या मेरे साथ बैठोगी, या प्रॉब्लम है कोई बैठने में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या किया तुमने? इतना नमक जहर बना दिया खाने को तुमने। पहले कम था नमक, इसलिए मैंने थोड़ा और डाला था। कोई सलीका कोई तमीज है तुम्हारे अंदर के नहीं है? सारे काम उल्टे सीधे करती रहती हो। सॉरी। क्या सॉरी? पहले मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतने लोगों के पैसे देने हैं मैंने, और तुम ये इस किस्म का खाना खिलाओगी मुझे? ये लो, खुद खा लो, ये लो। अरे जमान, इस मसले का हल सोच। वो कमबख्त हिमायूं बार बार मुझे फोन करके पैसों का तकाजा कर रहे हैं। अम्मा ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। और मैं घर के झमेलों से जितना दूर रहना चाहता हूँ ना, देख अम्मा तू मुझे फिर फंसा रही है। तौबा है तौबा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि जरा अपना गुस्सा ठंडा कर और सोच जरा। ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं तेरे फायदे के लिए करती हूँ ना। मुझे क्या पता था वो कमबख्त जहेज के बदले हमसे 10 लाख रुपए मांग लेगा। अम्मा मेरे पास सोचने वोचने का टाइम नहीं है, बस अब ये बता के करना क्या है। जब पुलिस आके हथकड़ी लगा के हमें ले जाएगी ना, तेरे पास फिर टाइम ही टाइम होगा। दफा कर हिमायूं को, आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अम्मा पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? वो जो सिला है ना, उसने कसम खा रखी है हमारे खिलाफ पर्चा कटवाने की। उस मनोज की इतनी जुर्रत? अरे मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। अरे ठहर जा तू, हाथों से मार दूंगा। हाथ से मारने की जरूरत नहीं है, उसके सर पे शफकत से हाथ फेरो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। अरे चिंगारी को हवा दोगे तो वो सब कुछ जला के राख कर देगी। ठीक है अम्मा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं तो किसी को भी कुछ नहीं कहती हूँ, फिर हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों मेरी बदनसीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? पहले दादी और महक जीने नहीं देते थे, और अब हुमायूं पता नहीं कैसी अजीब तबीयत के मालिक हैं। दोपहर खाने में नमक कम था जब डांटा, और अब ज्यादा है तो खाना ही नहीं खाया। रोना चाहती हूँ तो रोने भी नहीं देते। अम्मी जान, सिला, आप दोनों भी अपनी जन्नत को भूल गए हैं। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं यहाँ किस हाल में हूँ? इस घर में किसी को हमारी फिक्र नहीं है। रुबीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। जो जन्नत के साथ हुआ है ना, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। देखो, जन्नत के साथ किसी ने धोखा नहीं किया है। तुम खुद सोचो, अगर उस वक्त बारात नहीं आती तो हमारी तो खानदान में नाक कट जाती ना। लोग कैसी कैसी बातें बनाते, और तो और जन्नत के दिल पर क्या गुजरती, और उसे तो जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़ते ना। तो आपके ख्याल में लोग अभी बातें नहीं बना रहे? लोगों की तो बात छोड़े, मैं तो माँ हूं ना। मुझे नहीं पता मेरी बेटी किसके साथ कहाँ रुखसत होकर गई है। अरे मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक और अपने घर में खुश है। कैसे मान लूं मैं? अच्छा देखो, कल हमें हिमायूं का मोबाइल नंबर मिल जाएगा और मैं तुम्हारी उससे बात भी करवा दूंगा, और सिला की भी। लेकिन सिला तो बाजिद है कि वो किसी भी सूरत पर्चा जरूर कटवाएगी। देखो, सिला का शिकवा भी अपनी जगह दुरुस्त है। अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो शायद यही करता।
लेकिन बेटियों के माँ बाप को तो सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बनना पड़ता है। चलो ऐसा करते हैं कि हम जन्नत से मिलने हैदराबाद चलते हैं। कब? इतवार को। ठीक है। मैंने खाना खा लिया। जी ठीक है, तुमने खाया? मुझे भूख नहीं है। अजीब लड़की है, भूख लगती नहीं है इसको। इसको कुछ हो गया तो मेरे 10 लाख भी मर जाएंगे। मिस करूं इसके लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रहा था। मेरे लिए? वो नमक से भरा सालन मैं तो खा नहीं सका, तुम कहां से खाती? आप रहने दें, मैं खुद बना लूंगी, आपको तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? बचपन से लेके आज तक मैं ऑमलेट पे ही पला। तो सबसे पहले हम काटेंगे प्याज। ये अच्छे तरीके से कटी हुई प्याज है? हाँ, ये अच्छे तरीके से कटी हुई प्याज है, वरना तो मैं साबुत ही डाल दिया करता। साबुत प्याज और ऑमलेट? जन्नत, भूख बहुत लगी होती है। तो सबसे पहले हम फेंटेंगे अंडे को, उसके बाद हम काटेंगे प्याज, फिर टमाटर, फिर नमक मिर्च हसब जायका इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और उसके बाद इसमें शामिल करके फ्राई पैन को यहां पे रख के आप इसमें डाल दीजिए जनाब। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? बहुत अच्छी लगी। आपको ये रेसिपी आपकी अम्मी ने बनानी सिखाई थी? ऑमलेट बना दिया ना, इसको अभी खा लेना, समझी? जन्नत, मुझे माफ कर देना। सबके साथ साथ मैं भी तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं तो तुम्हारी अच्छी वाली बहन थी ना, फिर मैंने क्यों तुम्हें हुमायूं भाई के साथ रुखसत होने दे दिया? क्यों मैंने उस वक्त ठीक कर दुनिया वालों के सामने तुम्हारी शादी की साजिश को बेनकाब नहीं किया? मुझे माफ कर दो जन्नत, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा तुमसे वादा है, तुम इंसाफ दिलाने के लिए सबसे लड़ूंगी। मुसीबत है यार, मार्केट में प्लॉट्स के रेट्स क्या कम हुए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा था। कहाँ से पूरा करूँगा, किसको फोन करूँ? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो कल जब मैंने आपसे आपकी अम्मी के बारे में बात... चुप! अपनी बकवास बंद करो। लेकिन मैं तो... लेकिन क्या? कुछ भी नहीं। तुमसे शादी मैंने की थी पैसों के लिए, ताकि मुझे पैसे मिल जाए और मैं अपने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर दूं। उन्होंने वहां पे जिंदगी अदाब कर रखी है और तुमने यहाँ घर पे। सॉरी, आपको बुरा लगा? आइंदा अपने सवाल अपने पास रखना।
सिला, तुम्हारी समझ में एक सीधी सी बात क्यों नहीं आ रही? अम्मी मुझे बहुत अच्छे से सब समझ आ रहा है। अबू जमान ने चाल चली है हमें हैदराबाद ले जाने की। जमान हमारे साथ चालें क्यों चलेंगे? इतने सालों से वो आपके खिलाफ साजिशें ही तो कर रहे हैं। आप उनकी जहनियत को अब तक नहीं समझी। अम्मी वो हमारे मुखलिस नहीं है। सिला, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। अम्मी जज्बाती मैं नहीं हो रही हूँ, आप हो रही हैं। आज अब्बू ने आपसे प्यार की बोल इसलिए बोले कि वो चाहते हैं कि हमेशा की तरह हम हर जुल्म बर्दाश्त कर लें। जब जमान हमारी खुशी की खातिर हमें हैदराबाद लेके जा रहे हैं जन्नत से मिलवाने, तो एक नया तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है सिला? अम्मी ये तमाशा नहीं है, मेरी बहन जन्नत की जिंदगी का सवाल है। मैं उसे वहां किसी कीमत पे नहीं रहने दूंगी। मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अदालत क्यों ना जाना पड़े। महक, जल्दी से मुझे एक गिलास पानी पिला बेटा। जी दादी। जल्दी से। आए आए, ओए होए, आज तो लगता है टांगे टूट जाएंगी मेरी, इतना दर्द हो रहा है। आई मैं मर गई। उफ, ओए होए, ये ले दादी अम्मा पानी। आए, लग रहा है मेरी टांगे टूट जाएंगी आज, इतना दर्द हो रहा है मुझे। अरे दादी आराम से पानी पी, घर भी अपना है और पानी भी। अरे ये घर अपना नहीं है। जब तक तेरी सौतीली बहनें इस घर में है ना, ये घर हमारा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि ये मनूस मारिया हमें मरने भी नहीं देंगे। मरे आपके दुश्मन? अरे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो सिला है। मेरी भी। दादी जब आपको पता है कि आपकी टांगों में दर्द होता है, तो पूरे मोहल्ले की रिपोर्टिंग करने की क्या जरूरत थी आपको? तू है बेवकूफ। अरे मैं गई थी नसरीन खाला के घर हुमायूं का नंबर लेने के लिए, पता है? ये देख। आपको क्या जरूरत थी जाने की? खाला को फोन करके घर पे बुला लेती। अरे तू तो है ही बेवकूफ। अगर नसरीन खाला को मैं यहाँ बुला लेती तो सिला उससे 10,000 सवाल करती और पूछती कि ये दूल्हा क्यों बदल गया, ये बारात ऐसे क्यों आ गई, तुमने ऐसे क्यों किया। ये तो है, और अगर खाला से पूछ लेती ना तो वो सारा इल्जाम आप पर लगा देती। अरे चुप कर। खाला बताए ना बताए, लेकिन मुझे यकीन है कि तू जरूर पूरे मोहल्ले को बताएगी और मुझे फंसा देगी। दादी इतना डरने की क्या जरूरत है? आप सिला के दिमाग की ट्यूनिंग क्यों नहीं कर देती? बस तू देख तमाशा। ये जरा जन्नत वाला मामला जरा ठंडा हो जाए ना, फिर देखना मैं इस सिला का सर कैसे कुचलती। ये ठीक है। अम्मी, दादी अम्मा ने हुमायूं भाई का नंबर दिया है, इस पे आप जन्नत से बात कर सकती हैं। महक, बोलो। दादी अम्मा को जाके ये भी बता देना कि हम सिर्फ फोन पे बात नहीं करेंगे, बल्कि जन्नत को यहाँ लेकर भी आएंगे। महक, हम खाना बनाने के बाद जन्नत से बात कर लेंगे। वैसे तुम नहीं बात करोगी जन्नत से? अम्मी, सिला जब जन्नत को इस घर में वापस ले आएगी तो गले लग के ही मिल लूंगी। फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? क्यों सिला? ये क्या है? कॉर्नर के प्लॉट की फाइल है, बड़े सस्ते दाम में मिल रही है। कोई फायदा नहीं है। कॉर्नर का प्लॉट है यार, 40 फीट चौड़े रोड पर। मुझे अच्छे तरीके से पता है यार, मैंने अपने सारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहीं पे करवाई थी और इसके दाम गिर गए। सुबह भी खालिद भैया आए थे, बड़ा शोर कर रहे थे। हाँ तो ठीक कर रहे थे ना, उनका हक बनता है शोर करना। इन्वेस्टमेंट करवाई थी और दाम गिर गए। आजकल जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें उल्टा पड़ रहा सब कुछ। जल्दी से फोन मिलाओ सिला। हाँ मैं मिला रही हूँ बस। पहल जा रही है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन?
बेटा मैं जन्नत की अम्मी बोल रही हूँ। अरे 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 आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप और जन्नत ठीक है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक है, मगर रात देर से रहेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह चलता रहा तो। क्या हुआ अम्मी? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? आंटी जी वो क्या है ना, खाला जी ने मुझे बड़े दहेज का लालच देके बड़े से घर में बिठा के आपकी बेटी थमा दी थी कि शादी कर लो उससे। मैंने लालच में कि शादी कर ली। अभी तक मैं इंतजार ही कर रहा हूँ उस बड़े से दहेज का। लेकिन अम्मा ने या खाला ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं, समझे आप? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हुमायूं बेटा, हुमायूं बेटा। क्या हुआ अम्मी? क्या कह रहे हैं वो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इन्होंने जन्नत की शादी नहीं की, उसके साथ साजिश की है। अम्मी मैं तो रुखसती के वक्त से ही आपसे कह रही थी, लेकिन आप आप बताएं क्या कह रहे हैं वो? हुमायूं ने धमकी दी है, उससे 10 लाख रुपए चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। 10 लाख? अम्मी बात हो गई माँ बेटियों की जन्नत से? कर रही हैं अभी। बात हो जाए तो सुकून आ जाएगा इन दोनों को। रिपोर्ट लिखवाने का भूत तो उतरेगा उनके दिमाग से। दादी माँ गलत फहमी है आपकी कि सिला इस बार खामोश होकर बैठ जाएगी। क्यों, कुछ कह रही थी क्या? वो जन्नत को इस घर में वापस लाने की बातें कर रही है। तौबा है तौबा, वो कमबख्त पहले ही मनूस थी और जन्नत की शादी के बाद वो तो पागल ही हो गई है। लेकिन दादी अम्मा मैंने इस बार उसकी आंखों में बदले की आग देखी है। बस कर जा तू, बदले की आंख। उस आंख से डेले निकाल कर गोटियां ना खेली ना तो मेरा नाम भी जोरा सुल्ताना नहीं। और तू भी चुप कर, एक तो वैसे टीवी खराब आ रहा, ऊपर से मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ, ये केबिल वालों को भी मौत पड़ी होती है हर वक्त। सुनो, तुम रो रही हो? आपसे पहले रो रही थी, अभी तो नहीं, क्योंकि आपको रोने वाली औरतें पसंद नहीं है ना। मैंने तुम्हें डांटा इसलिए रो रही थी? नहीं, मुझे अम्मी और सिला की बहुत याद आ रही थी। जन्नत जी अम्मी और सिला से बात करो।